तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर दीपक इकोनॉमिक्स के चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल पर हम डेली डिस्कस करते हैं दिल्ली इकोनॉमी न्यूज। आज है डेट 27 सितंबर 2025। तो दोस्तों, आज तो विशेष न्यूज तो नहीं है, केवल एक ही न्यूज है रिगार्डिंग है गवर्नमेंट बोरोइंग प्लान। आप सबको पता है भारत सरकार पैसे उधार लेती है, क्यों लेती है, किस तरह से लेती है, वो सब तो हम आज जानेंगे। आज हम यहाँ पर दोस्तों गवर्नमेंट जो डेट सिक्योरिटी होती है उसके बारे में जानेंगे, बॉन्ड के बारे में जानेंगे, इसके बाद में है ना वेज एंड मीट्स एडवांसेज के बारे में जानेंगे, और गवर्नमेंट की बोरोइंग में आरबीआई की क्या रोल होता है एज ए पब्लिक डेट मैनेजर। इन सब के बारे में दोस्तों हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पहले कुछ कहना चाहूंगा। मेरा इस चैनल पे वीडियो बनाने का मकसद कोई पैसे कमाना या कोई और काम कुछ भी नहीं है। बस सिंपल सा एक मकसद है कि भाई आम जनता है जो बेसिकली जिनको एक इकोनॉमिक्स बहुत जटिल लैंग्वेज लगती है, उनको इजी लैंग्वेज में मैं समझा सकूं, ताकि जो व्हाट्सएप पर ज्ञान मिलता है, ट्विटर पे ज्ञान मिलता है या फिर उस पर इंस्टाग्राम पे ज्ञान मिलता है, उससे दूर रहे। देखो दोस्तों, सोशल मीडिया पर 99.99% चीजें फेक होती है, आधी झूठी होती है। हर पार्टी के जो अपने फॉलोअर होते हैं उसको झूठ तोड़ मोड़ के उसको पेश करते हैं। इवन पार्टी के फॉलोअर बड़े बड़े लीडर तक भी झूठ लिखते हैं। तो मेरा यही प्रयास रहता है कि मैं इसको सत्य जो जो कंसेप्ट है और जो देश की इकोनॉमी में चल रहा है उसको हर आदमी को सही सही अपडेट कर सकूं कंसेप्चुअली। तो ये मेरा उद्देश्य है। अगर कुछ भी लोग इससे मुझे लगता है, अगर कुछ लोग इससे समझ सके, तो मैं मानूंगा कि मेरा ये लेक्चर बनाना उचित है दोस्तों। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं हमारा टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आप न्यूज देखिए। गवर्नमेंट सेट टू बोरो RS 6.77 लाख करोड़ रुपए। गवर्नमेंट क्या कर रही है? 6.77 लाख करोड़ रुपए बोरो करेगी H2 में फाइनेंशियल ईयर 26 का। भाई फाइनेंशियल चल रहा है 26, कब से कब चलेगा? 1 अप्रैल से 2025 टू 31 मार्च 2026 तक चलेगा भाई। इसमें 2 हाफ आएंगे। H1 6 महीने का इसको कहते हैं बेसिकली। ये कब से कब तक होगा? अप्रैल से सितंबर। तो लगभग ये हाफ, जो पहला हाफ खत्म होने वाला है सितंबर एंड है। दूसरा हाफ 2 आएगा दोस्तों, वो चलेगा अक्टूबर से, और कब तक चलेगा? मार्च तक चलेगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, पहला हाफ तो खत्म हो चुका। अब दूसरे हाफ के लिए जो H2 के लिए गवर्नमेंट कितना टारगेट रखा है बोरोइंग का? 6.77 लाख करोड़ रुपए लगा। तो गवर्नमेंट क्यों बोरो करती है, क्या इसका मैटर होता है, कैसे गवर्नमेंट बोरो करती है, सब कुछ बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक और न्यूज़ देख सकते हैं। गवर्नमेंट प्लान्स टू बोरो RS 6.77 लाख करोड़ इन H2 फाइनेंशियल 6 वाया डेटेड सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग 10,000 करोड़ इन ग्रीन बॉन्ड। तो बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड क्या होते हैं, डेटेड सिक्योरिटी क्या होती है, सबके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चिंता की कोई बात है नहीं। तो बढ़ते हैं। ये देखो गौर पिछले 6 सालों का ये लगभग फाइनेंशियल 20 से चल रहा है। कितना कितना गवर्नमेंट ने बोरो किया? फाइनेंशियल 25 में 14 लाख, फाइनेंशियल 26 में 14.7 लाख का गवर्नमेंट बोरो करने का प्लान है। ये देखो अनुराधा ठाकुर जी जो इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी है, बेसिकली उनका स्टेटमेंट है कि 4.72 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट बोरो करेगी। तो गवर्नमेंट बोरो क्यों करती है? सबसे पहले यहां से देखिए आप। देखो क्या होता है, गवर्नमेंट हर साल बजट लेके आती है। ये तो जानते हो आप, बजट आता है फरवरी के 1 दिन में आता है, 1 फरवरी को आता है, हर साल आता है। इसमें 2 चीजें होती है। एक तो होती है रिसिप्ट। रिसिप्ट को मैं हिंदी में कह दूं इनकम। रिसिप्ट को इनकम, गवर्नमेंट की आय और कितना एक्सपेंडिचर होगा, ये 2 ही चीजें होती है। बजट हम भी बनाते हैं, तो कितना आय हो, कितना उसका एक्सपेंडिचर होगा, इसका अनुमान होता है। बेसिकली बजट क्या है? एस्टिमेट है। बजट में कोई फैक्चुअल डाटा होता है नहीं। अगले साल नेक्स्ट ईयर इतना गवर्नमेंट की इनकम होगी, इतना एस्टिमेट, इतना एक्सपेंडिचर होगा, यही चीजें होती है दोस्तों। गवर्नमेंट का हमेशा से एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा होता है। यही नहीं इंडिया में, पूरी दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां गवर्नमेंट की इनकम ज्यादा हो, एक्सपेंडिचर कम हो। क्योंकि दुनिया के अधिकांश देशों में दोस्तों गवर्नमेंट क्या करती है? डेवलपमेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंडिचर करती है। तो फिर ये बाकी का पैसा कहां से आएगा? बाकी के पैसे को आप लोगों ने सुना होगा, इश्यू कहते हैं फिस्कल डेफिसिट, उधार लेती है गवर्नमेंट, राजकोष से घाटा। तो जो राजकोष से घाटा बेसिकली क्या होता है? गवर्नमेंट जो बोरो करती है उसको क्या कहते हैं? फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। तो ये जो उधार का गड्ढा है, आमदनी 98 है, खर्चा रुपया है, तो वो कैसे पूरा होगा? वो जाहिर सी बात है उधार लेके पूरा होगा। आप सबसे पहले देखिए, गवर्नमेंट का बजट होता है, इनकम होती है, एक्सपेंडिचर होता है। एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज ग्रेटर देन रिसिप्ट, सो नीड टू बोरो। क्या करना पड़ेगा? बोरो करना पड़ेगा। ठीक है, बात यहां तक। अब बोरो कैसे करेंगे, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों। देखो बोरो क्या होता है? बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटी के माध्यम से होता है। सपोज करो, सॉरी, ये गवर्नमेंट है, ठीक है। अब गवर्नमेंट को पैसा बोरो करना है, तो ऐसे तो बोरो होगा नहीं। जवानी मैंने बोल दिया, गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ लिख में देना पड़ेगा। तो ये क्या करते हैं? गवर्नमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी करती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी करती है या ट्रेजरी बिल्स जारी करती है। अभी सब समझेंगे क्या करके? गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है, ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटी या ट्रेजरी कुछ ना कुछ कागज का टुकड़ा देता है। जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी में समझ करो 10,000 का कागज का टुकड़ा है, इस पर 9% ब्याज मिलेगी 5 साल के लिए, ऐसे कुछ ना कुछ लिख के देंगे।
ये दोस्तों देते हैं आरबीआई को। आरबीआई एक होता है पब्लिक डेट मैनेजर, सार्वजनिक खर्चा कर्ज है ना, पब्लिक डेट, उसको मैनेज करता है ये दोस्तों। ये आरबीआई का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, पब्लिक डेट मैनेजर है, जो सार्वजनिक कर्ज है उसको मैनेजमेंट करता है। ये चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो चाहे स्टेट्स का हो, दोनों का पब्लिक डेट मैनेजर यही है। दोनों के लिए क्या करता है, पब्लिक डेट को मैनेजमेंट करने का काम ही करता है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी किसको देगा, आरबीआई, गवर्नमेंट आरबीआई को देगी। अब आरबीआई इसको मार्केट में सेल करेगा दोस्तों। इसकी सेल में बड़े ग्राहक होते हैं, बैंक होते हैं। बैंक क्यों होंगे, बैंक एसएलआर के लिए लेते हैं, स्टेचू लिक्विडिटी रेशियो कोटा पूरा करने के लिए 18% याद करो, तो उसके लिए लेते हैं। इंश्योरेंस कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहती है, इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है। पेंशन फंड्स होते हैं, पेंशन वगैरह का जो फंड होता है वो हो सकता है। इवन आजकल तो रिटेल आप में जैसे इंडिविजुअल भी ये खरीद सकते हैं, ये खरीदेगा, पैसा आएगा और ये इसको दे देगा। ठीक है, ये पूरा सिस्टम चलता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी का। यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या आपको, नहीं दिक्कत है तो हम बता रहे हैं दोस्तों। अब दो तरह से इंस्ट्रूमेंट होता है, एक तो होता है ट्रेजरी बिल। जब गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म के लिए लोन पैसा उधार चाहिए था दोस्तों, जब गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म के लिए बोरो लेती है ना, तब ट्रेजरी बिल जारी करती है। शॉर्ट टर्म के लिए बोरो करती है तब क्या करती है, टी बिल्स जारी करते हैं। ट्रेजरी बिल्स को टी बिल्स भी कहते हैं दोस्तों। तो अगर जब भी ट्रेजरी बिल शब्द का मतलब आए, इसका मतलब सीधा सा समझ लो आप, गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म के लिए पैसे उधार ले रही है, बोरो ले रही है मार्केट से। काम कौन करेगा, आरबीआई करेगा दोस्तों। ये 91 डे के लिए, 91 डे के लिए, 182 डे के लिए, 364 डे, 3 पैटर्न में जारी होते हैं। क्यों नहीं, 55 दिन के लिए जारी नहीं होता, 56 दिन के लिए जारी नहीं होता। ये 91 डे, 182 डे, 364 डे के इंस्ट्रूमेंट के रूप में जारी होता है। जिसको 91 डे के लिए निवेश करना है उसको खरीद लेगा, जिसको 182 डेज के लिए निवेश करना है उसको खरीद लेगा। तो 3 इसमें पैटर्न में या 3 टाइप के उससे जारी होता है दोस्तों। इसको केवल भारत सरकार जारी कर सकती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही जारी कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट को पावर नहीं है ट्रेजरी बिल जारी करने का, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर नहीं होती गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल जारी करना, केवल भारत सरकार ट्रेजरी बिल जारी कर सकती है दोस्तों। ये डिस्काउंट पे जारी होता है, डिस्काउंट पे जारी होता है। देखो कोई भी जो सिक्योरिटी दो तरह से जारी हो सकती है। एक तो मैं कागज का टुकड़ा है, इस पर लिख के दे दूं 100 रुपए का है, 9% इंटरेस्ट रेट है, साल भर बाद आना मेरे पास 109 रुपए ले लेना। ठीक है, तो ये तो होता है सिंपल 8 पार जारी हुआ, मतलब 1 पार मतलब जो जितना लिख रहा है उस पर जारी हुआ। एक होता है दोस्तों 100 का था ये, लेकिन मैं इसको 91 में जारी कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, 91 पर डिस्काउंट पर जारी कर रहा हूँ। तो ये जो डिस्काउंट में लिया 9 रुपए, ये आपका क्या है, इंटरेस्ट है। तो 9/91 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, परसेंटेज निकल जाएगा। तो ये समझे अंतर को। इसमें तो पार में जो लिख रहा है पेज पे उस पे जारी करते हैं और ब्याज से ज्यादा राशि देते हैं। जबकि जो डिस्काउंट पर राशि जारी होती है ना, उसमें दोस्तों डिस्काउंट पर करते हैं, जो लिख रहा है उस पर नहीं जारी करते। उसमें जो डिस्काउंट देकर जारी करते हैं वो डिस्काउंट क्या ब्याज होता है। जैसे 90 100 रुपए की चीज लिखी थी इस पर, वो अपने 91 में ले ली तो 99 इंटरेस्ट। जो ट्रेजरी बिल होते हैं दोस्तों वो डिस्काउंट पे जारी किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, डिस्काउंट पे जारी किए जाते हैं। 100 रुपए इस लिख रखा है तो 100 में जारी नहीं होगा, ये 91 में या 90 में जारी होगा। और 10 रुपए का ये डिफरेंस है वो आपका इंटरेस्ट है, वो आपका प्रॉफिट है। ठीक है, बात याद है। तो ट्रेजरी बिल्स बेसिकली क्या होता है, फॉर शॉर्ट टर्म लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम के लिए होते हैं। कौन जारी करता है, केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जारी करती है। 91 डे के लिए होता है, 182, 364 डे, ये 3 प्रकार से जारी होते हैं। इश्यू ऑन डिस्काउंट, इसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। इसके बाद दोस्तों जो लॉन्ग टर्म के लिए जाता हो, लॉन्ग टर्म के लिए जारी होता है, इसको दोस्तों गवर्नमेंट बॉन्ड भी कह देते हैं। बॉन्ड का मतलब होता है डेट इंस्ट्रूमेंट। जहां जहां आप बॉन्ड पढ़ोगे, ये बॉन्ड जेम्स बॉन्ड नहीं होता। बॉन्ड का मतलब होता है उधार लेने का। उधार लेने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट जारी करते हैं उसको बॉन्ड कहते हैं दोस्तों। तो इसको क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड भी कहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए बेसिकली। ये दो तरह से हो सकती है, एक तो डेटेड सिक्योरिटी होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के संबंध में इसको क्या कहते हैं, डेटेड सिक्योरिटी। डेटेड सिक्योरिटी कहते थे दोस्तों, ये 3 साल, 5 साल, 10 साल, लॉन्ग टर्म का है, 1 साल से ज्यादा के लिए होगा, 20 साल, 40 साल तक भी जारी होती थी 2023 तक। 23 में एक और जोड़ दिया 50 साल तक, 50 साल के लिए भी जारी हो सकती है डेटेड सिक्योरिटी। तो आज के बाद आपसे कोई पूछे कि डेटेड सिक्योरिटी कितने साल तक के लिए जारी हो सकती है, तो दोस्तों 50 साल तक के लिए जारी हो सकती है। और जब ये डेटेड सिक्योरिटी स्टेट गवर्नमेंट जारी करती है, ये डेटेड सिक्योरिटी कौन, स्टेट गवर्नमेंट जारी करती है, तो उसको स्टेट डेवलपमेंट लोन्स कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। ये भी डेटेड सिक्योरिटी है, लेकिन इसको नाम क्या दे दिया, एचडीएल्स कह दिया। क्या नाम दे दिया, तो लॉन्ग टर्म के लिए क्या होता है, डेटेड सिक्योरिटी जारी होती है, जिसको गवर्नमेंट बॉन्ड भी कह सकते हैं। बॉन्ड मतलब बोरोइंग के लिए इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है बात, उसको जब उसको गवर्नमेंट सिंपल भारत सरकार जारी करते हैं तो डेटेड सिक्योरिटी कहते हैं। जब स्टेट गवर्नमेंट जारी करते हैं तो उसको स्टेट डेवलपमेंट लोन, एचडीएल्स कहते हैं। और ये मैक्सिमम कितना टाइम पीरियड तक के लिए जारी हो सकती है, 50 साल तक के लिए। कब बढ़ाया है, 2023 में। 2023 के पहले डेटेड सिक्योरिटी केवल 40 साल तक के लिए जारी होती थी, लेकिन 2023 में इसको बढ़ा के 50 साल कर दिया गया दोस्तों। तो ये देख सकते हैं डेटेड सिक्योरिटी, इसको गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी कहते हैं। बॉन्ड का मतलब होता है सीधा सीधा बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट। जब गवर्नमेंट बोरो करती तो उस इंस्ट्रूमेंट को बॉन्ड कहते थे दोस्तों। इश्यू फॉर लॉन्ग टेनर,
इन केस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इट इज कॉल्ड स्टेट डेवलपमेंट लोन, एचडीएल कहते हैं। मैक्सिमम टेन्योर दोस्तों 50 साल का होता है, पहले ये 2023 तक 40 साल का था। इसमें कोई दिक्कत है क्या आपके? अब देखो 2023 में 2025-26 में बेसिकली 2025-26 में दोस्तों गवर्नमेंट का प्लान था कितना? 14.82 लाख करोड़ रुपए बोरो करने का, 14.82 लाख करोड़ करने का। इसको दो भागों में बांट दिया, एक तो H1 एक H2। देखो गवर्नमेंट क्या होती है ना, जैसे ही जो टाइम शुरू होता है उससे पहले अनाउंसमेंट कर देती। अब H1 तो कब से कब तक था? अप्रैल से सितंबर ही खत्म हो गया, खत्म हो जाएगा। अब कब होगा? अक्टूबर से मार्च। तो ये अक्टूबर चालू होगा, इसमें कितना उधार लेगी उसके पहले गवर्नमेंट ने क्या किया, सितंबर में अपना टाइम लिमिट डिसाइड कर दिया, ताकि बाकी जो लोग बोरो करते हैं सबको, मतलब गवर्नमेंट का जो प्लान है ना कब कैसे कैसे बोरो करेगी वो पहले से पता रहे, सबको माइंड में रहे, ताकि एकदम से पैसे का करंट नहीं पैदा हो जाए। तो दोस्तों टोटल प्लान था गवर्नमेंट का, बजट में अनुमान किया गया था 14.82 लाख करोड़ रुपए बोरो करेंगे। H1 में दोस्तों लिया 7.95 लाख करोड़ रुपए और H2 में लिया 6.77 लाख करोड़ रुपए, तो टोटल 14.72 लाख करोड़ हो रहा है दोस्तों। मतलब जो ओरिजिनल बजट में अनुमान किया गया था उससे कम बोरो कर रही गवर्नमेंट, उससे क्या कर रही है, कम बोरो कर रही है। अब इसमें से 10,000 करोड़ रुपए सोवरिन ग्रीन बॉन्ड्स में माध्यम से जारी करेंगे। तो सोवरिन ग्रीन बॉन्ड कुछ नहीं दोस्तों, सोवरिन का मतलब तो होता है गवर्नमेंट, सोवरिन ग्रीन बॉन्ड होंगे 10,000 करोड़ रुपए की जारी, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। सोवरिन का मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या कर रही है, बॉन्ड जारी कर रही है, बॉन्ड मतलब बोरोइंग, गवर्नमेंट क्या कर रही है, बोरो कर रही है इंस्ट्रूमेंट जारी करके, और किस काम के लिए, ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए। मतलब ये 10,000 करोड़ से जो गवर्नमेंट बोरो करेगी वो ग्रीन प्रोजेक्ट, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, ऐसे प्रोजेक्ट जिससे है ना पोल्यूशन नहीं फैलता, उस प्रोजेक्ट में निवेश करेगी। तो ऐसे बॉन्ड को क्या कहते हैं, सोवरिन ग्रीन बॉन्ड कहते हैं दोस्तों। ऐसे बॉन्ड जिससे इकट्ठा किया हुआ पैसा ग्रीन प्रोजेक्ट में, जैसे हाइड्रोजन में, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी में, जैसे सोलर एनर्जी, इनमें इन्वेस्ट करेगी, तो उस टाइप के बॉन्ड को क्या कहेंगे, सोवरिन ग्रीन बॉन्ड कहेंगे। तो गवर्नमेंट 10,000 करोड़ रुपए की सोवरिन ग्रीन बॉन्ड जारी करेगी इस टोटल 14.72 लाख करोड़ में से। यहां तक बात आप समझ गए हो, तो मैं आगे बढ़ूं। अब आरबीआई का रोल क्या है, मैंने बताया कि सारा काम कौन करता है, आरबीआई करता है दोस्तों। आरबीआई क्या है, पब्लिक डेट मैनेजर है। क्या है, पब्लिक डेट मैनेजर, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट का कर्ज, तो इसका मैनेजर है ये दोस्तों, पब्लिक डेट मैनेजर है। पूरा जो गवर्नमेंट का जितना भी बोरोइंग प्रोग्राम है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सारा ये मैनेज यही करता है। बीच में भारत सरकार ने प्रयास किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बजट में अनाउंस भी कर दिया था, बेसिकली आज से 5-7 साल पुरानी बात है, कि एक पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी बनाएंगे, अलग से एक इंडिपेंडेंट होगी। इस पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी बना के इसको गवर्नमेंट का बोरोइंग का काम संभालाएंगे। परंतु आरबीआई ने अपोज किया। आरबीआई ने कहा भाई हमसे इतना बड़ा काम आप क्यों लेना चाहते हो, आरबीआई की पावर क्या होगी, इससे कम होगी। तो आरबीआई ने पीडीएमओ का विरोध किया, तो बजट में घोषणा होने के बाद भी ये पीडीएमओ कभी भी एग्जिस्ट में नहीं आई, पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी कागजों में रहेगी। अभी भी पब्लिक डेट मैनेजर दोस्तों आरबीआई है और वही संभाल रहा है। ठीक है बात, तो आरबीआई का रोल हमने देख लिया। आरबीआई इज पब्लिक डेट मैनेजर ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो चाहे वो एज वेल है स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी है। ठीक है बात इसको। अब ये तो हमारी पहली न्यूज होगी। दूसरी न्यूज है सेंटर्स एज टू लिमिट फॉर वेज एंड मींस एडवांस आरएस 50,000 करोड़ रुपए। अब फिर बजट पे आते हैं। बजट दोस्तों बनता है नेक्स्ट ईयर के लिए, ये 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए होता है। ठीक है, बजट से एक तो रिसिप्ट होती है और एक होता है एक्सपेंडिचर। अब रिसिप्ट दोस्तों टैक्सेस होती है, मोटा मोटी गवर्नमेंट की सबसे ज्यादा बड़ी इनकम कहां से होती है, टैक्सेस होती है, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो कॉर्पोरेशन टैक्स हो। तो दोस्तों क्या होता है, जैसे सब 1 अप्रैल से नया बजट चालू हो गया, ठीक है, लेकिन क्या होता है एक्सपेंडिचर तुरंत हो जाएगा, इमीडिएट 1 अप्रैल से वो क्या होगा, खर्चा चालू हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट के पास अभी रिसिप्ट तो आई नहीं, रिसिप्ट तो आई नहीं, रिसिप्ट तो हो सकता है 6 महीने बाद आए, टैक्स अभी आज शुरू पड़ेगा, इनकम टैक्स तो साल भर पूरा होने के बाद बढ़ते हैं, कॉर्पोरेशन भी बाद में बढ़ते हैं, जीएसटी भी महीने 2 महीने बाद बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये क्या होता है, टेम्परेरी मिसमैच हो जाता है। क्या होता है, टेम्परेरी मिसमैच हो जाता है गवर्नमेंट की जो इनकम और एक्सपेंडिचर में टेम्परेरी मिसमैच हो जाता है। तो इस टेम्परेरी मिसमैच को बढ़ने के लिए शॉर्ट टर्म ये बोरो करती है, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट को पैसा उधार लेती है। उस कंसेप्ट को कहते हैं दोस्तों वेज एंड मींस एडवांसेज, वेज एंड मींस एडवांसेज। देखो गवर्नमेंट का बोरोइंग प्लान था, सुन लो बात, पूरी बात सुनो, 14.82 लाख करोड़ अजमेर किया था। तो ये आरबीआई ने उधार नहीं दिया, आरबीआई तो क्या काम कर रहा था, फैसिलिटेटर काम कर रहा था पब्लिक डेट मैनेजर के रूम में। ये बेसिकली पैसा कौन उधार दे रहा है गवर्नमेंट को, तो बैंक्स देते हैं, इंडिविजुअल देता है, इंश्योरेंस कंपनी दे सकती है, पेंशन फंड दे सकता है, गवर्नमेंट आरबीआई पैसा उधार नहीं दे रहा। लेकिन दोस्तों वेज एंड मींस एडवांसेज में आरबीआई गवर्नमेंट को पैसा उधार देता है।
आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट को पैसा उधार देता है टेम्परेरी या शॉर्ट टर्म के लिए, लगभग 90 दिन के लिए देता है दोस्तों। क्यों देता है, ताकि गवर्नमेंट का मिसमैच हो गया, गवर्नमेंट को लग रहा है कि मेरे पास इनकम टैक्स से जो इनकम होने वाली है 2-3 महीने बाद होगी, तो टेम्परेरी आप मुझे कुछ पैसा दे दो, ठीक है। बाद इसको इसकी भी लिमिट फिक्स होती है दोस्तों। आरबीआई इसकी क्या करता है, लिमिट फिक्स कर देता है, ऐसा नहीं अनलिमिटेड ले लो, एक लिमिट होती है। जैसा मैंने बताया, जो H2 में लिमिट कितनी फिक्स करी है गवर्नमेंट के लिए, 50,000 करोड़ रुपए, न्यूज देख सकते हैं आप, 50,000 करोड़ रुपए की लिमिट फिक्स कर दी। तो ये केवल यहाँ तक ही 50,000 करोड़ रुपए तक की गवर्नमेंट बोरो कर सकती दोस्तों। उधार लिया तो ब्याज तो देना पड़ेगा, तो इस पर जो ब्याज लगता है वो है रेपो रेट पे लगता है। जितनी रेपो रेट होती है उतना ही दोस्तों इस पे इंटरेस्ट रेट लगता है, वेज एंड मींस एडवांस। तो अंतर समझे आपको, जो गवर्नमेंट की नॉर्मल बोरोइंग है बेसिकली वो उसमें आरबीआई पैसा उधार नहीं दे रहा गवर्नमेंट को, उसको आम आदमी, बैंक, पब्लिक इंस्टीट्यूशन या फिर जो क्या कहते हैं फाइनेंस कंपनी, ये कोई भी उधार दे सकता है, पर आरबीआई नहीं देता। लेकिन वेज एंड मींस एडवांसेस में आरबीआई उधार देता है, और परमानेंटली देता दोस्तों, लंबे टाइम के लिए नहीं देता, शॉर्ट टाइम। जो टेम्परेरी मिसमैच हो जाए, भाई गवर्नमेंट को अगले महीने इनकम आने वाली, लेकिन मुझे अभी खर्चा अभी करना है, तो 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, ऐसे 90 दिन तक, अप टू 90 दिन तक ये देता है। इस पे ब्याज लगता है, और ऐसे भी नहीं अनलिमिटेड दे, लिमिट फिक्स की जाती है पहले से। जैसे अभी H2 में केवल 50,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट वेज एंड मींस एडवांस की तहत आरबीआई से बोरो कर सकती। ये कंसेप्ट कहलाता है दोस्तों WL, सेंटर से H2 लिमिट फॉर WA एडवांस एंड 50,000 करोड़। और केवल सेंटर ही नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट भी ले सकती है, उनकी भी लिमिट फिक्स कर दी जाती है दोस्तों, एक लिमिट से ज्यादा नहीं ले सकते। द WMA वेज एंड मींस एडवांसेस आर टेम्परेरी होते हैं, बेसिकली टेम्परेरी होते हैं, एडवांसेस गिवन बाय द आरबीआई टू द सेंट्रल स्टेट यूटी टू द टाइड ओवर एनी मिसमैच इन द रिसिपिएंट पेमेंट। कोई भी जो मिसमैच हो जाए रिसिपिएंट पेमेंट में, उसको लिए टेम्परेरी ये उधार देते हैं। इट इज शॉर्ट टर्म होता है, बेसिकली 90 डे के लिए होता है, 90 डेज तक होता है। ये कंसेप्ट दोस्तों 1997 में लाया गया था, और इसको इंटरेस्ट लगता है रेपो रेट पे ये इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।